यह कहानी जोधपुर के एक खौफनाक मर्डर केस जिसमें अनीता चौधरी जो एक ब्यूटी पार्लर की मालकिन थी की हत्या कर दी गई। अनीता 50 साल की थी और जोधपुर में अपना ब्यूटी पार्लर चलाती थी। 26 अक्टूबर को वो पार्लर पहुंची लेकिन कुछ देर बाद गायब हो गई। उसका फोन बंद था और उसके परिवार ने उसकी तलाश शुरू की। जब अनीता नहीं मिली तो 27 अक्टूबर को पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि अनीता आखिरी बार गंगाना इलाके में देखी गई थी। वहां उसके पुराने जानकार गुलामुद्दीन का घर था। गुलामुद्दीन और अनीता की दुकानें आमने सामने थी और वे एक दूसरे को करीब 20 साल से जानते थे। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला जिसमें अनीता को गंगाना जाते हुए देखा गया। जब पुलिस गुलामुद्दीन के घर पहुंची तो उसने देखा कि घर के सामने एक गहरा गड्ढा खुदा हुआ था जिसे बाद में भर दिया गया था। पुलिस को शक हुआ और उसने फिर से गड्ढा खुदवाया। गड्ढे से अनीता की लाश के 6 टुकड़े मिले। गुलामुद्दीन और उसकी पत्नी आबिदा ने मिलकर अनीता की हत्या की थी। पूछताछ में पता चला कि गुलामुद्दीन पर 12 लाख रुपए का कर्ज था और उसे जुए की लत थी। उसने अनीता के सोने के गहनों को लूटने की योजना बनाई। हत्या से 3 दिन पहले उसने अपने घर के सामने गड्ढा खुदवाया और फिर अनीता को बेहोश करके उसकी हत्या की। लाश के टुकड़ों को उसने गड्ढे में दफना दिया। इस हत्या का मकसद पैसे का लालच और कर्ज उतारने की कोशिश थी। अनीता चौधरी के इस दर्दनाक हत्याकांड ने जोधपुर और पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। लोगों के बीच एक गहरा आक्रोश और सदमा है। यह मामला इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि हत्या का मकसद बेहद निर्मम था। लालच और कर्ज की वजह से एक जान ले ली गई। जिस तरह से गुलामुद्दीन ने पहले से हत्या की साजिश रची, गड्ढा खुदवाया और फिर बेहोश करके अनीता की हत्या की, वह दिल दहला देने वाला है। लोगों में यह सवाल गहराता जा रहा है कि आखिर इंसान इतने पैसों और जुए के लालच में कैसे इतना गिर सकता है कि एक जान लेने से भी पीछे न हटे। इस मामले ने न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं बल्कि समाज में इंसानी रिश्तों और भरोसे को भी झकझोरा है। जोधपुर के इस खौफनाक मर्डर केस ने शहर को हिला कर रख दिया। अनीता चौधरी की हत्या, उसके शव के टुकड़े दुकड़े करके गड्ढे में दफनाए जाने की खबर ने न केवल जोधपुर बल्कि पूरे राजस्थान में सनसनी फैला दी। इस घटना पर पब्लिक और पुलिस की प्रतिक्रियाएं इस प्रकार थी। शहर के लोग इस निर्मम हत्या से बेहद सदमे में थे। अनीता की पहचान एक सम्मानित और मेहनती ब्यूटी पार्लर की मालिक के रूप में थी और इस तरह की बेरहमी से की गई हत्या ने पूरे शहर को डर और गुस्से में डाल दे। न्याय की मांग, लोग खुलकर सड़कों पर आए और सोशल मीडिया पर इस में देखा और अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात कही। महिलाओं की सुरक्षा पर जोर, इस घटना के बाद पुलिस ने महिलाओं की रक्षा को और मजबूत बनाने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने की बात कही। पुलिस की तरफ से यह भी कहा गया कि शहर में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाएगी और संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाई जाएगी। मीडिया ने इस केस को प्रमुखता से उठाया जिससे पूरे राज्य में यह खबर तेजी से फैली। मीडिया ने पुलिस की कार्रवाई, जांच की गति और अनीता के परिवार की हालत पर विस्तृत रिपोर्टिंग। कुछ राजनीतिक दलों ने इस घटना सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने पुलिस से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की। इस तरह इस निर्मम हत्या ने समाज के सभी वर्गों में गहरा प्रभाव डाला। जनता में इस और सुरक्षा को लेकर चिंताएं उठीं जबकि पुलिस न दोषियों को पकड़ने और सजा दिलाने को कहा है। बुरी आदतों का परिणाम, पैसे का लालच और जुए जैसी बुरी आदतें
इंसान को कितना नीचे गिरा सकती हैं। इसका उदाहरण इस घटना से मिलता है। गुलामुद्दीन ने कर्ज और लालच में आकर एक निर्दोष महिला की जान ले ली। हमें सिखाया जाता है कि लालच और गलत आदतों से बचना चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। अनीता और गुलामुद्दीन 20 साल से एक दूसरे को जानते थे, फिर भी उसने अनीता के साथ विश्वासघात किया। यह सिखाता है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, खासकर जब बात धन या संपत्ति की हो। पुलिस और कानून की भूमिका। इस घटना में पुलिस ने सक्रियता से काम किया और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होते ही तुरंत जांच शुरू की, जिससे अपराधियों को पकड़ा जा सका। यह दिखाता है कि कानून और पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। सामाजिक जागरूकता। इस प्रकार की घटनाएं समाज में जागरूकता बढ़ाती हैं कि हमें अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों पर नजर रखनी चाहिए। अगर कोई अजीब गतिविधि या व्यवहार दिखे तो तुरंत सतर्क रहना और संबंधित अधिकारियों को सूचित करना जरूरी है। कुल मिलाकर यह घटना हमें यह सिखाती है कि जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और सही मार्ग पर चलना ही सबसे महत्वपूर्ण है। यह कहानी जोधपुर के एक खौफनाक मर्डर केस, जिसमें अनीता चौधरी, जो एक ब्यूटी पार्लर की मालकिन थी, की हत्या कर दी गई। अनीता 50 साल की थी और जोधपुर में अपना ब्यूटी पार्लर चलाती थी। 26 अक्टूबर को वो पार्लर पहुंची, लेकिन कुछ देर बाद गायब हो गई। उसका फोन बंद था और उसके परिवार ने उसकी तलाश शुरू की। जब अनीता नहीं मिली तो 27 अक्टूबर को पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि अनीता आखिरी बार गंगाना इलाके में देखी गई थी। वहां उसके पुराने जानकार गुलामुद्दीन। पुलिस ने सघन जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर पुलिस ने गुलामुद्दीन के घर की जांच की, जहां उन्हें अनीता के शव के टुकड़े मिले। पुलिस ने साक्ष्यों को जुटाने और कातिल को गिरफ्तार करने में बड़ी भूमिका निभाई। गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा से पूछताछ के बाद मामला साफ हो गया और पुलिस ने पूरी हत्या की योजना का खुलासा किया। जोधपुर पुलिस ने जनता को आश्वासन दिया कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पुलिस ने भी इस घटना को समाज में बढ़ती अपराध प्रवृत्तियों में देखा और अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात कही। महिलाओं की सुरक्षा पर जोर। इस घटना के बाद पुलिस ने महिलाओं की रक्षा को और मजबूत बनाने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने की बात कही। पुलिस की तरफ से यह भी कहा गया कि शहर में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाएगी और संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाई जाएगी। मीडिया ने इस केस को प्रमुखता से उठाया, जिससे पूरे राज्य में यह खबर तेजी से फैली। मीडिया ने पुलिस की कार्रवाई, जांच की गति और अनीता के परिवार की हालत पर विस्तृत रिपोर्टिंग। कुछ राजनीतिक दलों ने इस